हाथ में एक डंडा है, माथे पर एक चीर कपड़े की बांधी हुई है, बाल बिखरे हैं, पूरा शरीर गंदा हो रहा है। ऐसे विचित्र व्यक्ति के दर्शन होने लगे, खवास के दर्शन होने लगे। दादा की आंखें बंद है, भीष्म दादा की। पितामह भीष्म व्याकुल होने लगे, अरे रे ये कौन दिखाई दे रहा है, मेरे प्रभु क्यों नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा मन में अंदर अंदर आंख बंद है, भगवान का दर्शन करने की बड़ी लालसा हो रही है, लेकिन प्रभु दिखाई नहीं दे रहे। बारंबार वो खवास स्वरूप में दिखाई देने लगा। भीष्म दादा विचलित हो रहे हैं और उसी समय घटना घटी। द्रौपदी आई और द्रौपदी ने आकर आवाज लगाई है, दादा प्रणाम करती हूँ। और जैसे ही द्रौपदी ने कहा दादा प्रणाम करती हूँ, भीष्म पितामह तो वैसे ही विचलित थे, आंखें उनकी बंद थी। दादा ने कान में आवाज गई कि प्रणाम किया है, दादा को तुरंत याद आ गया कि हाँ मैंने दुर्योधन को बोला था कि तेरी पत्नी भानुमति को आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना, इसलिए वही आई होगी। आंखें खोल के दादा ने देखा नहीं, उन्होंने कह दिया वही होगी कि जा बेटा अखंड सौभाग्यवती, जा तेरा सौभाग्य अखंड रहे। और जहां इतना कहा और द्रौपदी ने तुरंत सवाल किया, पितामह ये अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, झूठा तो नहीं हो जाएगा ना, सत्य होगा ना, मेरा सौभाग्य अखंड ही रहेगा ना दादा। और इतना कहा भीष्म दादा की तुरंत आगे बोल गए, कौन है सामने, कौन जो ऐसा प्रश्न कर रहा है। हे महाराज पितामह मैं पांडव पत्नी पांचाली, तो पांडव पत्नी पांचाली सुना और भीष्म दादा खड़े हो गए, तू यहाँ? हाँ पितामह मैं यहाँ हूँ। तो पांचाली सही सही बता, द्वारका नाम कहाँ? कि प्रभु वो दरवाजे पे खड़े कि जब ये कहूं कि मैंने तो भानुमति को बुलाया था, अगर तू आई है तो इसका मतलब द्वारका नाग यहीं आसपास होनी चाहिए। द्वार पर खड़े हैं प्रभु, हाँ महाराज द्वार पर खड़े, देखो जा। भीष्म दादा दौड़े हैं और दौड़ते हुए जहां द्वार पर भीष्म दादा पहुंचे और देखा तो आज द्वारका नाथ चतुर्भुज रूप में नहीं, आज भगवान द्वारका नाथ एक खवास के रूप में खड़े हुए हैं। गंदे फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं भगवान ने और माथे पर कपड़े की चीर बांधी हुई है। भगवान के केस सारे बिखरे पड़े हैं, मुखारविंद भगवान का सारा मैला हो रहा है, हाथ में लकड़ी लेकर भगवान खड़े हुए हैं। और दाना पितामह भीष्म ने देखा और प्रभु को इस वेश में देखा। पितामह भीष्म ने कहा, द्वारका नाथ आज ये वेश? भगवान ने कहा, पितामह क्या करूं, मजबूरी, मेरी मजबूरी। अरे प्रभु जब ही मैं सोचूं आज मुझे मेरे प्रभु चतुर्भुज नारायण के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, मैं कब से कोशिश कर रहा हूं, मैं विचलित हो रहा था प्रभु, मुझे मेरे प्रभु क्यों नहीं दिखाई दे रहे। ये आपका स्वरूप मुझे दिखाई दे रहा था, तभी मैं कहूं ये खवास कौन बीच बीच में आ रहा है, आज मेरे भगवान को नहीं दिखाई दे रहे। पर मुझे क्या पता कि आप ही ये बनकर यहाँ खड़े होंगे। अरे प्रभु ऐसे ऐसे काम करते हो, आपको थोड़ी शर्म नहीं आती, खवास बने आप। भगवान द्वारका नाथ ने कहा, पितामह वो पांचों पांडव है ना, उनके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि पितामह वो मेरे भरोसे सौभाग्यवती भव। पितामह मेरे वो पांच पांडव जो मेरे ऊपर जी रहे हैं, मेरे भरोसे, उनका क्या होगा, मैं इस पांचाली को क्या जवाब देता, मेरे पांचों पांडव मारे जाते। इसलिए दादा मैंने उसको भेज दिया और द्रौपदी को अंदर कर दिया कि चल तू चल जा। दादा बोले बहुत बढ़िया, अब प्रभु तुम ही जान। दादा अब आपके आशीर्वाद लग चुके हैं, आपने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, इतना पक्का हो चुका है कि अब महाभारत का युद्ध चाहे कोई जीते चाहे कोई उसमें पराजय हो, लेकिन मेरे पांडवों को खरोच आने वाली नहीं है, क्योंकि आपने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया।
पितामह भीष्म के प्रभु मैंने नहीं दिया, सब तुमने करवाया। प्रभु के अब जो भी कुछ कहो, पर मेरे पांडव सुरक्षित हैं। भीष्म दादा को भगवान ने कहा, भीष्म दादा आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों प्रभु? क्योंकि मेरे पांडव सुरक्षित हो गए, अब उनको कोई मारने वाला नहीं। दादा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, एक काम करो, आज कुछ मांगो, मेरा हृदय कह रहा है कुछ भेंट मांगे, जो मांगोगे तुम वही मैं दूंगा। विष्णु दादा कहने लगे, प्रभु क्या मांगे, मुझे क्या चाहिए? रात्रि को रोज बैठता हूँ ध्यान लगाने, प्रभु आप मुझे ध्यान में चतुर्भुज रूप में रोज दर्शन देते हो, इससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा इस दुनिया में, जिसको परम ब्रह्म परमात्मा के रोज ध्यान में दर्शन होते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान बोले नहीं, देना पड़ेगा, मांगो पितामह, जो मांगोगे वह दूंगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पितामह भीष्म से भगवान ने जिद करी, तो पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु अगर आप ऐसा कह ही रहे हो ना, बहुत जिद कर रहे हो, तो प्रभु एक कृपा करिए, क्या मुझे वरदान दो, वचन दो। हे द्वारकानाथ, आज ये शरीर मेरा चल रहा है, शरीर पूर्ण हष्ट पुष्ट है प्रभु, ये आंखें आज आपको निहार चुकी हैं, निहार रही हैं, मेरी आंखें आज स्वस्थ हैं। प्रभु एक समय वो आएगा मेरा, जब मैं अंतिम समय पर मृत्यु सैया पर पड़ा होऊंगा, काल मेरी राह देख रहा होगा। प्रभु मुझे वचन दो, जैसे आज आप मेरे सामने खड़े हो ना, जब मेरी मृत्यु नजीक हो, मेरा मरने का समय आ जाए, तब आप मेरे पास आकर मुझे दर्शन देना, ऐसा वचन। क्योंकि हे नाथ, इस समय का तो मुझे पता है, उस समय का कोई भरोसा नहीं, न जाने मेरी क्या मन स्थिति होगी। अगर आप होंगे ना, तो मेरी मृत्यु सुधर जाएगी। दो वचन द्वारकानाथ, और भगवान ने वही कह दिया, तथास्तु। ज्यादा वचन दिया, जब तुम्हारा अंतिम समय होगा हे पितामह, मैं तुम्हारे पास खड़ा होऊंगा। इसलिए जब मौत काल लेने के लिए आया ना दादा को, इसलिए दादा ने कह दिया, खबरदार मेरे पास नहीं आना, दूर। सभी लोग तो ये सोच रहे थे कि अभी भी कितनी जीने की ममता है भीष्म दादा को, पर उनके भाव को कौन समझे कि दादा को जीने की ममता नहीं है। दादा जीना इसलिए चाहते हैं कि मैं मरूंगा तो भगवान के दर्शन करते करते अपने प्राण छोड़ना, सामान्य मौत नहीं मरूंगा। और भगवान ने मुझे वचन दिया है, तो भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते। द्वारकानाथ ने वचन दिया है, तो द्वारकानाथ आज वचन पूरा करेंगे ही करेंगे, विश्वास है। इसलिए काल को पीछे भेज दिया, जब मैं कहूं तब आना, अभी नहीं। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, भीष्म दादा की नजरें रास्ते पर है कि भगवान ने वचन दिया है कि मैं आऊंगा। अभी कहीं सोने का रथ दिखाई नहीं दे रहा, राह देख रहे हैं भीष्म दादा। और उसी समय उस सभा के अंदर अर्जुन भी खड़े हैं, सभी ऋषि मुनि हाथ जोड़कर खड़े हैं। पता नहीं दादा का कब शरीर पूरा हो, श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हैं। भीष्म दादा ने उसी समय कहा है, भाई जाओ मेरे लिए कोई तकिया लेकर आओ, मेरा सिर है ना बड़ा लटक रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, कोई तकिया दो ना। और जितना है बस इतना सा कहा कि तकिया दो। लोग भागने लगे, अरे दादा को तकिया दो, दादा को कष्ट हो रहा है। सभी भागने आया है, कोई किसी चीज का तकिया लेकर आया, लो दादा लो। भीष्म दादा उस ऐसी अवस्था में आवेश में आ गए भीष्म दादा। और भीष्म दादा ने भक्त सभा में कहा, भाई मुझे ये तकिया नहीं चाहिए, मुझे मखमल के तकिए नहीं चाहिए। सभी संत जन कहने लगे, दादा पितामह आपने तो तकिया मंगवाया है। अरे मैं थोड़ी ये तकिया लगाऊंगा, ये तकिया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तकिया तो देने वाला एक ही व्यक्ति है जो इस सभा में खड़ा। सभी विचार करने लगे, कौन सा तकिया चाहिए दादा को।
तभी विष्णु दादा की नजर पड़ी अर्जुन के ऊपर और अर्जुन की तरफ देखा। पार्थ, है बेटा पार्थ। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिया। हाँ दादा। बेटा, ये लोग मखमल का तकिया दे रहे हैं, तुझे नहीं पता कि वीरों को कैसा तकिया शोभा देता है? क्या मेरे जैसे वीर योद्धा को ये मखमल के तकिए लगेंगे? हे पार्थ, ये पूरी सैया तूने मुझे दी है, जब पूरी सैया तूने मेरे लिए बिछाई है तो तकिया की कमी क्यों कर दी? तकिया भी देना बेटा। अर्जुन के हाथ जुड़ा। दादा, बहुत हो गया, अब मेरी हिम्मत नहीं है। पितामह भीष्म ने कहा, जब बेटा, जब सैया देते हैं ना तो तकिया भी साथ में देना चाहिए। तुझे नहीं पता मेरा सिर लटक रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, मैं कह रहा हूं पार्थ, तकिया दे मुझे, ये मेरा आदेश है तुझे। और जब दादा ने बहुत जिद करी तो भरी सभा में सब आश्चर्यचकित है कि दादा कौन सा तकिया मांग रहे हैं। और उसी समय अर्जुन पार्थ ने अपना गांडीव धनुष निकाला, हाथ में गांडीव धनुष को लिया और तीर निकाल के गांडीव धनुष पे अनुसंधान किया और निशाना लगाया दादा के बिल्कुल मध्य भाग का। और तीर पे निशाना लगा के और जहां तीर छोड़ा सीधा तीर भीष्म दादा के बिल्कुल मध्य भाग में लगा और मध्य भाग को पार करता हुआ बाहर निकल गया, पीछे से आर पार हो गया मस्तक में तीर। और जो सिर दादा का लटक रहा वो समतल हो गया। और तब भीष्म दादा ने इतनी वेदना में, इतने कष्ट में, जब सिर सीधा हो गया भीष्म दादा का, तब भीष्म दादा ने कहा, देखा, ऐसे तकिए वीरों को शोभा देते हैं, मखमल के तकिए नहीं शोभा देते। ये है मेरा तकिया। थोड़ा समय हुआ, भीष्म दादा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मेरा अंतिम समय है। हे पुत्र, बड़े वर्ष हो गए अर्जुन, आज मुझे अंतिम समय पे अपनी मां गंगा की याद आ गई। कई वर्षों बीत गए, मैंने मेरी मां के दर्शन नहीं किए। अर्जुन, मेरी इच्छा हो रही है मैं मेरी मां को मिलकर और फिर अपने प्राण त्यागूं। अर्जुन, एक कृपा और कर। हे पुत्र, हे पार्थ, मुझे मेरी मां के दर्शन करा। और उसी समय अर्जुन ने कहा, जैसा आदेश हे पितामह। और फिर से अर्जुन ने गांडीव धनुष निकाला और तीर का, बाण का अनुसंधान किया और पृथ्वी पर मारा और आदेश किया, हे गंगे प्रकट हो। और जहां तीर छोड़ा और तीर जमीन पे लगा और उसी समय संत लोग कहते हैं और उसी भूमि में से भगवती मां गंगा का प्राकट हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय। और भगवती गंगा की धार निकली है और वो धार निकलकर पितामह भीष्म के मुख में गई है। मां गंगा का पान किया है, आंखों से अश्रु की बूंदें टपकी है पितामह। पितामह ने कहा, साधु साधु, हे पार्थ, धन्य है बेटा, तूने मेरी मां से मिला दिया, मां गंगा का मिलन करवाया है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा और पितामह भीष्म भगवान की राह देख रहे हैं। रास्ते पर नजर है, प्रभु अभी तक आए नहीं। और उसी समय घटना घटी, पितामह की रास्ते पर नजर और उसी समय सोने के रथ को आता हुआ देखा और पितामह भीष्म के मुख पर वो आनंद छा गया। और वहीं ऐसी बाणों की सैया पर पड़े पड़े पितामह भीष्म बोल पड़े, वादे का पक्का है द्वारका, वचन दिया था कि आऊंगा, आया। सभी सभासद, बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी तैयार हो गए, खड़े हो गए, भगवान द्वारका नाथ पधार गए। दादा को अलग ही एक आनंद है, मेरे प्रभु ने वचन दिया था, आज पूरा किया। भगवान का रथ आया है। भगवान भले हो, लेकिन भगवान की इतनी महानता है, भगवान हर जीव का
एक ध्यान रखते हैं, उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हैं। जैसे ही रथ पहुंचने वाला था ना, तो द्वारकानाथ ने पहले ही रथ को रुकवा दिया। अपने सारथी दारूक को कहा, दारूक भाई यहीं रोक दे। प्रभु दादा तो वहां है कि हाँ, भीष्म दादा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है दारूक, ऋषि हैं, महान योद्धा हैं, मेरे परम भक्त हैं, ये संत हैं, और संतों के पास रथ पर चढ़कर नहीं जाना चाहिए। दारूक यही रथ को रोक, मैं नीचे उतर कर और पैदल चलना चाहता हूं। भगवान ने दूर ही अपना रथ रुकवा दिया। भागवत के संत कहते हैं, भगवान की दूसरी मर्यादा देखो, भगवान ने पादुकाएं पहनी हुई थी और रथ में ही ठाकुर जी ने अपनी पादुकाएं उतार दी। एक संत से मिलने के लिए जा रहा हूं, वो भी अंतिम समय में जो मृत्यु से बान होगा। भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं रथ में उतार दी और नंगे पैर भगवान चले। ये सम्मान है संतों का। और पितामह भीष्म के पास आए और जैसे द्वारकानाथ का आगमन हुआ, सभी ने भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया है। और जैसे भगवान का सभी ने नमस्कार किया, सभी हाथ जोड़ जोड़ कर प्रणाम कर रहे हैं द्वारकानाथ को। पितामह भीष्म को इच्छा हुई, मैं भी मेरे प्रभु के हाथ जोड़कर नमस्कार करूं। दोनों हाथों में तीर लगे हुए हैं। भीष्म दादा हाथ जोड़कर दोनों हाथों को इकट्ठा करना चाहते हैं, पर बीच में तीर आ रहे हैं, क्योंकि तीर आर पार हो चुके हैं। दोनों हाथ मिल नहीं पाए, बीच में हाथ अटक गए और अश्रु की बूंदें बगल से निकल गई आंखों से भीष्म दादा के। और मन ही मन भगवान को कहा है, हे नाथ, तुम्हें प्रणाम करना चाहता हूं पर आज विवश हूं। हे प्रभु, आपको हाथ नहीं जोड़ पा रहा हूं। फिर भगवान को मन ही मन, सुत जी सौनक को कहते हैं, भीष्म दादा के दोनों हाथ मिल नहीं पाए ना, तो मन ही मन प्रणाम किया। हे प्रभु, मन से प्रणाम करता हूं, आप स्वीकार करो। भगवान ने कहा, कल्याण हो दादा, मैं समझ सकता हूं, आपका प्रणाम स्वीकार करता हूं। महाराज युधिष्ठिर, पांचों पांडव सभी आ चुके हैं वहां पर। सबको पता है अंतिम समय है दादा का, थोड़े समय के बाद शरीर छूट जाएगा। भगवान ने कहा है, दादा, हे पितामह भीष्म, धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसा लगता है कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ ना, ये मेरे कारण हुआ है। यानी कि धर्मराज को खुद को लग रहा है कि मुझे हस्तिनापुर की गद्दी चाहिए थी, इसके कारण इतने लोग मारे गए। हे पितामह, भगवान कह रहे हैं भीष्म दादा को, हे पितामह, युधिष्ठिर को ये लग रहा है कि मेरे कारण इतने लोग मारे गए हैं। आप इनको धर्म का उपदेश दो, इनकी शंका का समाधान करो कि ये जो मरे हैं, ये युद्ध हुआ है, इसका तुम कारण नहीं हो। ये भावी प्रबल है, जो होना होता है वो पहले से लिखा हुआ होता है। इसलिए धर्मराजा की शंका का पितामह, आप शंका का समाधान करो। मैं आपको कह रहा हूं, उस समय भीष्म दादा को थोड़ा क्रोध आया है जब भगवान ने कहा ना कि युधिष्ठिर की शंका का समाधान करो। पितामह भीष्म ने कहा है, प्रभु, युधिष्ठिर की शंका का समाधान तो मैं बाद में करूंगा, पहले आप मेरी शंका का समाधान करो। भगवान बोले, बोलो, क्या शंका है? कि प्रभु, मुझे एक बात बताओ, जहां तक मैं अपने जीवन को जानता हूं, मैंने किसी जीव को मारा नहीं, मैंने कोई पाप किया नहीं है, तो प्रभु मुझे ये इतनी भयंकर सजा क्यों दी गई कि मेरे रोम रोम को छल्ली कर दिया गया तीरों से? ऐसा कौन सा है द्वारकानाथ मैंने पाप किया? प्रभु, जहां तक मुझे मेरे जीवन के बारे में पता है, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है द्वारकानाथ, तो मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई? और हे द्वारकानाथ, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता प्रभु, आप भगवान हो, मैं मनुष्य हूं। हे प्रभु, कोई पाप कर्म हो गया हो तो प्रभु मुझे याद नहीं, पर मुझे बताओ इतनी बड़ी सजा किस लिए? भगवान बोले, द्वार पितामह, अब तुम सही बोले। अब तक तुम जो कह रहे थे ना, वो असत्य था, अब तुम सत्य बोले हो।
कि प्रभु मुझे याद नहीं है। पितामह, इस चराचर सृष्टि के अंदर जीव भूल सकता है अपने कर्मों को, मैं नहीं भूलता। पितामह, तुम कह रहे हो ना कि मुझे इतनी बड़ी सजा किस कारण से दी गई, ऐसा कौन सा मैंने पाप कर्म किया, यही पूछ रहे हो ना पितामह? हाँ प्रभु। दादा, तो तुम्हें मैं जवाब देना चाहता हूँ, तुमने कोई पाप किया नहीं है, तुमने पाप होते देखा है, और ये पाप होते देखा ना, उसके लिए सजा है। पितामह भीष्म कहने लगे, प्रभु मैंने पाप होते देखा, ऐसा कौन सा पाप है जो मैंने होते देखा है? और तब भगवान द्वारकानाथ ने कहा, पितामह भूल गए, याद करो पितामह भीष्म, याद करो उस घटना को। हस्तिनापुर के अंदर कौरवों की सभा भरी हुई थी, याद है? हाँ, कौरव और पांडव जुआ खेल रहे थे, और जुए में षड्यंत्र किया गया था पांडवों को हराने के लिए, याद है? आपको याद है? शकुनी ने जो जो षड्यंत्र रचे वो सबको पता है। हाँ प्रभु, याद है। युधिष्ठिर पांडव अपने आप को जुए में हार चुके थे, पितामह याद है? हाँ प्रभु, याद है। तो दादा, कौन सी नीति और नियम कहता है जो व्यक्ति अपने आप को हार चुका है वो अपनी पत्नी को दांव में लगा सकता है? जो पांडव खुद जुए में अपने आप को हार चुके थे, वो क्या पत्नी को दांव में लगा सकते हैं? जुए में हारा हुआ व्यक्ति अपनी पत्नी को दांव में नहीं लगा सकता, लेकिन वहां पर दांव में पत्नी को लगाया गया, पांचाली को दांव में लगाया गया षड्यंत्र के द्वारा। और हे दादा पितामह, वो पांचाली कौरवों की भरी सभा में अपनी साड़ी का पल्लू लेकर सबके सामने भीख मांग मांग कर कह रही थी कि महाराज आप मेरे लिए न्याय करो, हे महाराज आप मेरे लिए न्याय करो। सबके सिर नीचे हो गए और सब जानते थे कि अघोर अन्याय हो रहा है, पांचाली को कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन दादा, सबने सिर नीचे कर लिए थे, पर पितामह भीष्म सबने सिर नीचे किए थे। उस बात का दुख पांचाली को नहीं था, उसको एक आशा थी, भले बहुत भरी कौरवों की सभा में सबने अपने सिर नीचे कर लिए हो, लेकिन एक व्यक्ति सभा में ऐसा बैठा है जिसके सामने मैं भीख मांगूंगी कि मुझे न्याय दो, तो वो व्यक्ति न्याय की बात करेगा। और दादा, वो व्यक्ति और कोई नहीं, तुम थे। वो कौरवों की सभा में उसको विश्वास था, कौरवों में सब धूर्त लोग हैं, वो जानती थी। पितामह आपके ऊपर उसको बड़ा विश्वास था कि पितामह मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, वो धर्म की बात करेंगे। और पितामह, जब पांचाली ने अपनी साड़ी का पल्लू आपके सामने बिछाकर भीख मांगी कि दादा आप तो न्याय करो, आपने सिर नीचा कर लिया और क्या कहा आपने? याद करो दादा, आपने क्या कहा था? पांचाली, दुर्योधन का अन्न खाके मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा सत्य क्या है असत्य क्या है। क्यों याद नहीं है आपको? भीष्म दादा विनाश, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश, सत्य कह रहे हो, मैंने बहुत अन्याय किया, याद है ना दादा? हाँ, कौरव उसकी साड़ी खींच रहा था, उसकी चीर खींच रहा था, उसको नग्न किया जा रहा था बड़ी सभा में। आप थे कि नहीं थे वहां? आप लोगों में था। उसने आपको दुहाई लगाई थी, दादा न्याय करो, ये अन्याय हो रहा है एक स्त्री के साथ। लेकिन दादा आप फिर भी सिर नीचा कर गए। पितामह भीष्म, उस सभा में आप बैठे रहे और आपने जो अन्याय हो रहा था उस अन्याय को आपने देखा, बस उसी की ये सजा है जो तुम्हारा शरीर को छलनी किया गया।
पितामह भीष्म, पाप करने वाला और वो जो अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है, उसको मनोरंजन की तरह देखने वाला, दोनों बराबर के भागीदार हैं। जो सजा करने वाले को मिलेगी वो देखने वाले को भी मिलेगी। दादा, शास्त्र का नियम है कि अगर अन्याय हो रहा है किसी के भी साथ, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आवाज उठाओ कि आप गलत कर रहे हैं, ये गलत है, वहां आवाज उठानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ सामर्थ्यवान नहीं हूं, ये लोग मेरी नहीं सुनेंगे, तो फिर उस जगह को छोड़कर निकल जाओ। पितामह, तुम तो वहां से निकले भी नहीं और तमाशा देखते रहे, इसी की ये सजा। पितामह भीष्म ने कहा, सत्य कह रहे हे नाथ, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपका अपराधी हूं, मैं पांचाली का अपराधी हूं। महाराज, पितामह भीष्म ने भगवान से कहा है, प्रभु मुझे मेरी भूल समझ में आ गई। अब आप कह रहे हो ना कि धर्मराजा की शंका का समाधान करूं, मैं शंका का समाधान करूं। शंका का समाधान किया, धर्मराज को समझाया है, हे धर्मराज, जो भी हुआ वो भगवान के सब प्रेरणा से हुआ है। तू राजन सिर्फ निमित्त मात्र बना है, तू सिर्फ निमित्त है, जो होना था वो पहले से रह चुका था। धर्मराज की शंका का पितामह भीष्म ने समाधान किया, भीष्म दादा की शंका का द्वारकानाथ ने समाधान किया, और अब नजीक समय चला आ रहा है भीष्म दादा का महाप्रयाण करने का। अब दादा को थोड़ी चिंता होने लगी है, डर लगने लगा है मौत का। भगवान द्वारकानाथ को कहा है, प्रभु मेरा हाथ पकड़ा, मुझे डर लग रहा है द्वारकाधीश। भगवान ने विष्णु दादा का हाथ पकड़ा है, दादा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पर, बस प्रभु आप खड़े रहो, आपको मैं देखता रहा हूं बस। पर वहां पर भगवान बातचीत भी कर रहे हैं, उनको ढाढ़स भी दे रहे हैं, दिलासा भी दे रहे हैं, और साथ साथ में भगवान वो दुख को भूल जाए भीष्म दादा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, भीष्म दादा एक बात बताओ मुझे। हाँ प्रभु, ये बताओ, आप वैसे कह रहे हो कि मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपसे प्रभु प्रेम करता हूँ, आपका शरणागत हूँ। हाँ प्रभु, वो तो मैं हूं ही। तो दादा जब आप मेरे भक्त थे, मुझसे बहुत प्रेम करते थे, तो मैं तो पांडवों के पक्ष से लड़ रहा था, तो मेरे भक्त को कहां किसके पक्ष में होना चाहिए था, पांडव के कि कौरवों के? भीष्म दादा बोले, वो तो पांडव पक्ष में होना चाहिए था प्रभु, आपके पक्ष में ही रहना चाहिए था। तो दादा आप तो बिल्कुल उल्टे निकले, आप तो मेरे दुश्मन दुर्योधन के पक्ष में जाकर, कौरवों के पक्ष में जाकर हमसे लड़ रहे थे। ये गलत बात नहीं है। पितामह भीष्म बोले, नहीं, जरा भी गलत नहीं, मैं कौरवों के पक्ष में खड़ा होकर लड़ा, मैं अपने लिए लड़ा प्रभु, मेरा कल्याण करने के लिए लड़ा। भगवान बोले, उसमें कौन सा कल्याण था? मेरे पांडवों पे तुम तीर छोड़ रहे थे, अर्जुन को मारने की पूरी कोशिश करी तुमने, ये कौन सा कल्याण है कि प्रभु आपने जाना। हे द्वारकानाथ, आप विचार करो, अगर मैं आपके पक्ष में, पांडवों के पक्ष में खड़ा होकर लड़ता प्रभु, तो प्रभु मुझे आपके साथ लाइन में, एक लाइन में खड़ा होना पड़ता, एक रथ, उसके बगल में दूसरा रथ, उसके बगल में तीसरा रथ, ऐसे खड़ा होना पड़ता प्रभु। हाँ, लेकिन वहां पर फिर मैं सामने लड़ता, दुश्मन तो सामने है, आप और हम सभी लाइन से खड़े हैं प्रभु, एक लाइन। तो प्रभु बीच बीच में जो आपका दर्शन होता है, शायद समझ लो कि मैं अगर मरना, मेरी मृत्यु आ जाती, तो मैं आपके दर्शन कैसे कर पाता, क्योंकि वहां तो एक अर्जुन का रथ भी है, उसके बगल में युधिष्ठिर का रथ भी है, उसके बगल में भीम का रथ भी है, सबका रथ है, तो मैं आपको यहां से कैसे देख पाता, क्योंकि मैं तो दुश्मन से सामने लड़ रहा हूं।
इसलिए प्रभु मैंने अपना कल्याण करने के लिए सामने वाले का पक्ष लिया, मैं कौरवों के पक्ष में खड़ा हुआ। भगवान बोले इससे क्या फायदा हुआ कि प्रभु जब सामने खड़ा हो गया, इधर मैं सामने आप थे, युद्ध भी करता जा रहा तो आपके दर्शन भी होते जा रहे थे। इस पक्ष में रहना तो आपके दर्शन थोड़ी होते थे। दोनों काम प्रभु मेरे हो रहे थे, मैं युद्ध भी कर रहा था और आपके उस मनोरमय उस दर्शन को लाभ भी ले रहा था। प्रभु दोनों कार्य हो रहे थे। भगवान ने कहा ये बात ही सत्य है दादा। आगे चलकर धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा और दादा का अंतिम समय नजीक आ गया है, काल नजीक आया है। विष्णु दादा ने कहा है प्रभु अब मैं आपसे सभी संत जनों से अब विदा लेना चाहता हूँ। प्रभु काल मेरी राह देख रहा है, आप मुझे विदा दो। भगवान ने कहा जैसे प्रभु आपकी इच्छा है दादा, आप महाप्रयाण। भगवान ने अपना राय, आप विचार करिए पितामह भीष्म की वो मृत्यु, एक हाथ से भगवान ने उनका वरद हस्त पकड़ रखा है पितामह भीष्म का, और दूसरे श्री हस्त से ठाकुर जी उनके माथे पर, मस्तक पर, उनके सफेद बालों पर ऐसे हाथ फेर रहे जैसे माँ अपने बच्चे के ऊपर हाथ फेरती है। दादा चिंता मत करो, दादा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा दादा। और पितामह भीष्म द्वारकानाथ के दर्शन कर रहे हैं। पितामह भीष्म ने कहा है प्रभु अब मैं प्रयाण करता हूँ, अंतिम मेरी इच्छा रह गई है कि प्रभु मेरी एक कन्या है, उसका मैं बस विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तुम्हारी कन्या? हाँ प्रभु। बताओ दूल्हा कौन है, वर कौन है? कि प्रभु वर उसने अपने आप पसंद कर लिया। अच्छा कौन है वो वर? पितामह भीष्म ने कहा प्रभु वो वर और कोई नहीं, वो वर आप ही हो, मेरी कन्या और कोई नहीं। इति मति रूप कल्पिता वितुष्टा, मेरी बुद्धि रूपी जो बेटी है उसका विवाह मैं आपसे कराना चाहता हूं। क्योंकि हे नाथ जब शरीर छूटने की कगार पर होगा और मौत सामने खड़ी होगी, ले जा रही होगी मुझे, उस समय प्रभु पता नहीं है मेरी बुद्धि मुझे किस रास्ते पर लेकर चली जाए। आप इस बुद्धि का ग्रहण करो, इस बुद्धि को आप पकड़ो जिससे ये सिर्फ आपके चरण कमलों का ध्यान करे, किसी दूसरे विषय रस का ये ध्यान ना करे। इसलिए महाराज मेरी बुद्धि को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और पितामह भीष्म ने भगवान द्वारकानाथ का नाम जपते जपते हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश कहते करते पितामह भीष्म के प्राण निकल गए और चारों तरफ जय जयकार हुई है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी है, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने पुष्प वृष्टि करी है कि एक महान संत ने आज इस धरती से विदा लिया। पितामह भीष्म के प्राण निकले, पितामह भीष्म के शरीर में से एक दिव्य ज्योति निकलकर और ठाकुर जी के चरणों में विलीन हुई है। पितामह भीष्म को भगवान का परम वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ है। दादा को श्रद्धांजलि देकर भगवान द्वारका के लिए निकले हैं। दूसरी तरफ हुए थे, ऊपर से कुंती माता ने कहा कि प्रभु अभी आप और रुकिए, इसलिए बड़ा समय हो चुका था भगवान को द्वारका जाए हुए। मतलब बड़े दिनों के बाद भगवान द्वारका में पधारे, तो बड़े द्वारका वासियों को बड़े दिनों के बाद भगवान के दर्शन मिले। द्वारका वासियों ने द्वारकानाथ का बड़ा ही भव्य स्वागत किया है, जय जयकार हुई है और भगवान द्वारका की गद्दी पर विराजमान हुए। बोलिए द्वारकाधीश की जय। भगवान द्वारका की गद्दी पे विराजमान हुए। सुत जी महाराज सौनक को कहते हैं सौनक, दूसरी तरफ जो भगवान द्वारकानाथ ने उत्तरा के गर्भ की जो रक्षा करी थी, उस गर्भ का अब जन्म हुआ है। वो जीव अब पृथ्वी पर आया है, उस बालक का जन्म हुआ और जैसे ही बालक का जन्म हुआ, जन्म होते ही सुत जी महाराज सौनक को कहते हैं सौनक, बालक चारों तरफ देखने लगा, परीक्षा करने लगा
कि जिस भगवान के दर्शन मुझे मेरी माता के गर्भ में हुए थे वो प्रभु कहाँ है? सबको देख रहा है बालक, चारों तरफ नजर डाल रहा है, कहाँ है वो भगवान जो चतुर्भुज रूप में मुझे मेरी मां के गर्भ में दर्शन दिए? सभी की बालक परीक्षा लेने लगा, इसलिए ब्राह्मणों ने संतों ने नाम दिया है परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। परम भगवान के परम भक्त हैं परीक्षित राजा, जिनको मां के गर्भ में ही ठाकुर जी के दर्शन हुए। परीक्षित नाम रखा गया है। एक समय की घटना है, धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलाया है, जात कर्म संस्कार करवाए हैं, शुद्धि करवाई है और ब्राह्मण देवताओं से कहा है, हे ब्राह्मण देवताओं, मेरे इस बालक की, इसकी भाग्य रेखा, इसकी हस्त रेखाएं देखकर कहो ये बालक कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कहा है, हे महाराज युधिष्ठिर, ये बालक भगवान का परम भक्त, परम प्रेमी होगा, पूरे पृथ्वी पर इसका एक छत्र साम्राज्य होगा, इस परीक्षित का पूरी पृथ्वी पर राज्य होगा। हे महाराज युधिष्ठिर, बड़ा ही गुणवान होगा, संतों को आदर देने वाला होगा, ब्राह्मणों का मान सम्मान देने वाला, ब्राह्मणों का परम भक्त होगा। पर हे राजा महाराज युधिष्ठिर, इस बालक की सब रेखाएं सुंदर हैं, सिर्फ एक मृत्यु स्थान इसका बहुत खराब है। मृत्यु स्थान सुना, धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण देवता क्यों, कैसा है मृत्यु स्थान? तुरंत उन्होंने कहा है ब्राह्मणों ने, महाराज युधिष्ठिर, इसका जो मृत्यु स्थान है उसमें महाराज इसकी मृत्यु बड़ी भयानक है। कैसी मृत्यु है? हे महाराज, इस परीक्षित की जो मृत्यु होगी वो तक्षक नाग के काटने से। अरे रे, मेरा अंतिम वंशज और उसकी मौत इतनी भयानक, तक्षक के काटने से। तभी ब्राह्मणों ने कहा है, हे धर्मराज युधिष्ठिर, चिंता ना करें, ये बालक की मृत्यु तक्षक के काटने से होगी जरूर, पर 7 दिन पहले ही भगवान शंकर के अवतार सुखदेव जी महाराज स्वयं पधारेंगे और इस परीक्षित को भगवान की गुणमयी कथा सुनाएंगे और 7वें दिन इस बालक को स्वयं चतुर्भुज नारायण के दर्शन होंगे और भगवान के परम धाम को ये बालक प्राप्त करेगा। हे महाराज युधिष्ठिर, कोई चिंता मत करो, स्वयं नारायण ही इसकी रक्षा करेंगे, मृत्यु सुधर जाएगी इस बालक की, परम गति को प्राप्त होगा ये बालक। धर्मराज युधिष्ठिर को शांति मिली है। आगे चलकर पांडवों ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। आप ध्यान रखना, पांडवों ने जो अश्वमेध यज्ञ किए ना, आज तीसरा दिन है, मैं बताना भूल गया हूं आपको। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में लिखा हुआ है और भागवत में भी लिखा, सॉरी भागवत जी में लिखा हुआ है, भागवत जी की एक परिक्रमा करने से, खाली एक परिक्रमा, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। एक परिक्रमा करने से, सत्य कह रहा हूं, भागवत की गति से। अश्वमेध यज्ञ कौन करता है पता है? जो राजा होता है ना, वही कर सकता है। और अश्वमेध यज्ञ में राजा घोड़े को छोड़ता था, इसलिए उसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो घोड़े को छोड़ा और घोड़े पर एक पट्टी लिख दी जाती थी, मतलब एक वाक्य लिख दिया जाता था कि ये घोड़ा फलाने राजा के द्वारा छोड़ा गया है, और वो घोड़ा फिर दूसरे राज्य के राजा के राज्य में जाता, जो दूसरा राजा वहां राज्य कर रहा है, और उसको वो घोड़े के द्वारा चेतावनी देते जिसने घोड़ा छोड़ा है कि ये घोड़ा हमारे द्वारा छोड़ा गया है, बता तुझे हमारा शासन मंजूर है, तू हमारे नीचे राज्य करेगा, तेरा अलग राज्य नहीं होगा। जैसे प्रधानमंत्री के नीचे मंत्री काम करते हैं ना, ऐसे कि तू हमारे नीचे काम करने के लिए राजी है, अगर स्वीकार करता है तो बोल, अगर नहीं स्वीकार करता है तो फिर हम तेरे ऊपर सीधा आक्रमण करेंगे और तेरे राज्य को जीतेंगे, फिर तुझे हमारी शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी। उस घोड़े को पकड़ता नहीं था और सम्मति दे देता था, क्योंकि साथ में सेवक भी चलते थे।
तो वो सम्मति से वो समझ लिया जाता था कि अब मेरा राज्य जरूर है लेकिन मेरे ऊपर भी कोई राजा है। ऐसे पांडवों ने घोड़े को छोड़ा था पूरी पृथ्वी पर, और जितने भी पृथ्वी के राजा थे वो सब किसके नीचे थे? पांडवों के, महाराज युधिष्ठिर के नीचे। और जो ऐसा राजा राज्य करता है पूरी पृथ्वी पर, वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता था। अश्वमेध यज्ञ कोई छोटा मोटा नहीं होता, बड़ा पैसा चाहिए, आज के जमाने में तो हो भी नहीं सकता। ऐसा अश्वमेध करने वाले राजा को जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य भागवत जी की एक परिक्रमा करने से मिलता है। ये भागवत जी का महात्मा। सुबह 7 से लेके 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है, और रात को 9 से सुबह शाम को 5:30 से लेके 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। जब इच्छा हो चक्कर लगा जाए। 15 तारीख तक है, फिर अगले 3 साल के बाद नंबर आएगा, तब की ना मेरी पता है ना आपकी, आपको जाना क्या होंगे कि नहीं होंगे। जो हिसाब किताब दुनिया में चल रहा है, वो 3 साल की वेट मत करना कि अगले 3 साल देखेंगे, कोई भरोसा नहीं है आज की दुनिया में। जितना प्राप्त किया जाए करे जाओ। जैसे बैंक में इकट्ठा करते हो ना, सभी करते हैं कि 50,000 हो गए, 10 और डार 60 बन गए, 60 में 40 और डल जाए ठाकुर जी, लाख की एक पर्ची बन जाएगी बढ़िया। विचार करते ना, ऐसे ही पुण्य कर्मों को संचित करिए। देना कि यहाँ देना सब बरोबर है। वो बात उनको पता चली तो उन्होंने मुझको फोन करके कहा कि महाराज पंडित जी, हाँ जी आपने वहां दे दिया है, हाँ तो फिर और दे दो यहाँ पर भी। महाराज एक ही तो बात है, वहां दिया कि यहाँ दिया। तो उन्होंने एक शब्द बोला मुझे बोले ये फुलवाड़ी है, ये हरी फुलवाड़ी है, जितना पानी डालोगे उतने फल आएंगे। क्यों सोच रहे हो कि वहां दे दिया तो यहाँ भी दो। तो ऐसे जितने पुण्य कर्म इकट्ठे हो रहे हो करते जाओ, लाभ जितना मिलता है लेते जाओ। पहले परिक्रमा जरूर करना भागवत जी, ऐसा नहीं अभी करनी है, कल कर लो, सुबह कर लो, शाम को कर लो, कथा समाप्ति के बाद, अरे 1 कर लो, 3 कर लो, 5, जितनी अपनी अनुकूलता हो उतनी करो। लीजिए लाभ पुरुषोत्तम महीने का, फिर 3 साल के बाद आएगा 2030 में, ठीक है जी। तो ये अश्वमेध यज्ञ आया ना, तब मुझे याद आया कि इतना बड़ा महात्म्य है भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण का, कि बड़े बड़ा धन खर्च करने के बाद जो यज्ञ करता था अश्वमेध, और जो पुण्य मिलता था, अरे वो भागवत जी की परिक्रमा, छोटी सी परिक्रमा करने से मिल जाता। ऐसे 3 अश्वमेध यज्ञ किए पांडवों ने, और 3 अश्वमेध यज्ञ हुए। उसके बाद धृतराष्ट्र ने गांधारी जी को उपदेश दिया। पांडव राज्य कर रहे हैं हस्तिनापुर में, और विदुर जी महाराज ने आकर धृतराष्ट्र और गांधारी को दोनों को समझाया है कि धृतराष्ट्र बड़े भैया, ओ गांधारी, अब तुमने बहुत राजसुख भोग लिए, तुम्हारे बेटों ने क्या करतूतें करी है हमको भी पता है। अब इस मोह माया को छोड़ो, बड़े महलों में आनंद गुजार लिया, अब इनको छोड़ो और जंगल में जाओ। अंतिम वृद्धावस्था है, पता नहीं शरीर कब छूट जाए, जाओ भगवान का भजन करो। विदुर जी ने कहा है। धृतराष्ट्र ने बहाना बनाया। धृतराष्ट्र कहने लगे, अरे विदुर तू नहीं जानता, बुढ़ापे की अवस्था है, तुझे पता है आंखें मेरी काम करती नहीं है, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा। विदुर जी भी बड़े चालक। विदुर जी बोले कोई बात नहीं, तुम नहीं जा सकते ना, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं। धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर जी जंगल में छोड़ने के लिए, जाओ भगवान का भजन करो। धृतराष्ट्र और गांधारी ने भगवान का भजन किया है, और आगे चलकर जो द्वारकानाथ उत्तरा की गर्भ की रक्षा करके द्वारका गए थे ना, तो अर्जुन भी भगवान को छोड़ने के लिए द्वारका गए। अब वही अर्जुन द्वारकानाथ को छोड़कर वापस आए हैं हस्तिनापुर, और अर्जुन का जो मुंह है वो उतरा हुआ है, चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है, हे पार्थ क्या बात है बेटा, ये चेहरे पर
वो जो तेरा तेज था, वो तेज कहाँ है? अर्जुन ने कहा है, बड़े भैया आपको शायद नहीं पता है कि हमारे इष्ट भगवान द्वारकानाथ अब पृथ्वी पर रहे नहीं है। भगवान अब वैकुंठ धाम को चले गए हैं, उन्हें पृथ्वी का त्याग कर दिया है। क्या बड़े भैया आपको नहीं पता है? धर्मराज ने कहा है युधिष्ठिर जी ने, क्या कह रहा है अर्जुन? क्या प्रभु हमको छोड़कर चले गए? हाँ बड़े भैया, भगवान अपनी सारी लीलाओं को करके इस धरातल को छोड़कर भगवान अपने गोलोक धाम में जाकर विराजमान हो चुके हैं। भगवान हमको छोड़कर चले गए बड़े भैया, इसलिए अब तक जो तेज मेरे अंदर था वो मैं समझता था मेरा तेज है, लेकिन नहीं बड़े भैया, वो जो तेज था वो मेरे द्वारका नाथ का। प्रभु ने हमको छोड़ा, तुरंत हम तेजहीन हो गए। भैया आपको क्या कहूं, मैं तो जंगल में से निकल रहा था और हस्तिनापुर के लिए लौट रहा था। भैया आप मानोगे नहीं है युधिष्ठिर जी, मुझे जंगलों में आदिवासी लुटारों ने मुझे लूट लिया। अर्जुन कह रहे हैं जिसकी एक गांडीव की विश्वविख्यात गांडीव धनुष को जैसे अर्जुन महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में खाली यूं हाथ में लेते थे ना आदि योद्धा, तो वैसे भाग जाते थे कि अर्जुन भाग जाते थे। अरे मरना थोड़ी है, अर्जुन आया है और वो भी किससे लड़ने? अपने गांडीव को लेकर। बचना मुश्किल है। वो पार्थ, वो अर्जुन लौट रहे थे भगवान को छोड़कर, और क्या हाल हुई? आदिवासी जो जंगल के होते हैं उन्होंने लूट लिया उस गांडीवधारी को, जिसके नाम से बड़े बड़े योद्धा कांप जाते थे। इसलिए संतों ने कहा, समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान, और काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। वही धनुष थे, वही बाण थे, वही गांडीव था। पर एक समय था अर्जुन का कि डोरी की, गांडीव की डोरी को खींच के खाली छोड़ देता ना तो बिजलियां कड़कड़ा जाती आकाश मंडल। वो पार्थ, वो अर्जुन का गांडीव। और आज वही अर्जुन को एक आदिवासियों ने लूट लिया। जितना कुछ अर्जुन के पास गहने वहने जो कुछ पहने थे सब उसको से हटा लिया। अर्जुन बोल नहीं पाए। अर्जुन कह रहे हैं, बड़े भैया कावाओं ने मुझे लूट लिया, आदिवासियों ने मुझे लूट लिया, समय की प्रबलता तो देखो। हे महाराज, हे बड़े भैया, समय बड़ा बलवान है। जब तक हमारे प्रभु हमारे साथ थे ना तो हम बलवान थे। आज प्रभु ने हमको छोड़ा, हम शक्ति विहीन हो गए, हमारा तेज नहीं रहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है, अर्जुन अगर द्वारकानाथ पृथ्वी पर नहीं रहे ना और भगवान अपने धाम में जा चुके हैं तो हम रहकर क्या करेंगे पृथ्वी पर? जब हमारे प्रभु ही नहीं रहे तो हमें पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। चलो हम भी चलते हैं पृथ्वी को छोड़कर। और पांचों पांडवों ने महाराज परीक्षित राजा को हस्तिनापुर की गद्दी सौंपी है और पांचों पांडव द्रौपदी सहित महाराज युधिष्ठिर स्वर्गारोहण के लिए निकले। स्वर्गारोहण करते करते सुत जी महाराज सौनक को कहते हैं, सौनक जैसे स्वर्ग की तरफ महाराज पांडव चले जा रहे थे सबका एक एक करके पतन होने लगा। पतन का मतलब होता है जहां पहुंचना है उससे पहले नीचे गिर जाना। पहुंचना कहां था? स्वर्ग में, लेकिन उससे पहले ही खत्म हो गया। क्या? द्रौपदी, द्रौपदी का पतन हुआ, सौनक सुत जी महाराज कहते हैं। और द्रौपदी का जब पतन हुआ तो द्रौपदी ने पूछा है, हे महाराज युधिष्ठिर मेरा पतन क्यों? मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? तब युधिष्ठिर जी ने कहा है, द्रौपदी हम तेरे पांचों पति थे, लेकिन तेरा विशेष प्रेम है ना वो अर्जुन में था। तूने प्रेम में पक्षपात किया, इसलिए तू जो है, तेरा जो है ये पतन हुआ। आगे चले और आगे चले तो अर्जुन का पतन हुआ। अर्जुन भी स्वर्ग में निवास नहीं कर पाए। अर्जुन ने पूछा है, बड़े भैया मेरा पतन क्यों?
महाराज युधिष्ठिर ने कहा है, अर्जुन तुझे तेरी गांडीव धनुर्विद्या पर बड़ा अभिमान था ना, ये अभिमान तुझे ले डूबा, तेरा भी पतन हुआ। आगे चले, नकुल को अभी नकुल का पतन हुआ। नकुल ने पूछा है, बड़े भैया मेरा पतन क्यों? और युधिष्ठिर जी ने कहा है, हे नकुल तुझे अपने रूप का अभिमान था। नकुल इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, उस सुंदरता का उनको अभिमान था, इसलिए उनका भी प्रवेश स्वर्ग में नहीं हुआ, उससे पहले पतन हो गया। आगे चले, सहदेव का पतन हुआ। सहदेव ने पूछा है, भैया मेरा पतन क्यों? धर्मराजा ने कहा है, सहदेव तेरा पतन इसलिए हुआ है क्योंकि तुझे तेरे ज्ञान का अभिमान। क्योंकि सहदेव के पास विद्या थी तीनों कालों को देखने की, उसको वरदान मिला हुआ था, वो वर्तमान भूत और भविष्य तीनों देख सकता था। अब यहाँ पर लोग प्रश्न करते हैं कि वो तीनों को कालों को देख पाता था, तो जब जुआ खेलने के लिए पांडव तैयार हुए तो अब नकुल को कह देना चाहिए था अपने भाइयों को कि भाई साहब मत खेलो जुआ, तुम हार जाओगे, राजपाट सब कुछ हार जाओगे। क्यों नहीं बताया नकुल ने, सहदेव ने? लेकिन न सहदेव के पास विद्या जरूर थी, लेकिन साथ साथ में वो जानता भी था कि पांडव मेरे भाई जैसे ही जुआ खेलने के लिए बैठेंगे और षड्यंत्र करके ये शकुनी मामा और ये कौरव मेरे भाइयों को हरा देंगे, सारा राजपाट छीन लेंगे, वो सब जानता था पहले से ही। उसको यह भी पता था कि शकुनी के षड्यंत्र के द्वारा मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा, उसको पहले से पता था। पर वो नस क्या दबी थी कि उसको वरदान जरूर था कि तू तीनों कालों को देख सकता है, लेकिन उसको पहले कह दिया गया था, हे सहदेव जब तक तुझसे कोई पूछे नहीं तब तक तू किसी को बताएगा, जिस दिन तूने बिन पूछे कुछ बता दिया उसी दिन तेरा ये ज्ञान नष्ट हो जाए। अब पांडवों की भी बुद्धि बारे, जैसे अर्जुन थे, भीम थे, युधिष्ठिर थे, इनकी बुद्धि भी परमात्मा ने ऐसी हर ली थी। इनको पता था कि मेरा भाई जानता है कि हम इसमें जीतेंगे कि हारेंगे, वो तीनों काल जानता है। एक बार मन में विचार नहीं आया कि लाओ सहदेव को पूछे कि भाई जुआ खेलें कि कुछ षड्यंत्र होने वाला है इसमें, एक बार भी विचार नहीं किया। उन्होंने पूछा नहीं, और सहदेव इसी विचार में रहा कि ये पूछ ले, मुझे पूछ ले, सब जानता था वो, इसके बाद ये हारा जाएगा, इसके बाद ये हारा जाएगा, द्रौपदी को भी ये दांव पे लगाएंगे षड्यंत्र करके, सब पता था। पर परमा जाको प्रभु दुखदारो न देही, ताकि मति पहले हर ले, ऐसी बुद्धि हर ली पांडवों की। भाइयों ने अपने भाई से नहीं पूछा, सब कुछ हार गए। ऐसा अभिमान था इसलिए सहदेव को कि मैं तीनों कालों को जानता। धर्मराज ने कहा, सहदेव तुझे विद्या मिली, पर विद्या का तूने अभिमान किया ना, इसलिए तेरा पतन हुआ। आगे चले, बचा कौन? भीम। भीम का भी पतन हुआ। भीम ने पूछा है, बड़े भैया मेरा पतन क्यों? तुरंत कहा है युधिष्ठिर जी ने, हे भीम तू बहुत ज्यादा खाता था ना, बस खाने का तुझे अभिमान, इसी अभिमान के चक्कर में तू आज मारा गया। अब बचे सिर्फ एक महाराज युधिष्ठिर और उनके साथ चलते हुए इंद्र स्वान के रूप में, और वो आगे बढ़े। स्वान यानी कुत्ता साथ में चल रहा है, और जैसे ही स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे और आवाज आई कि महाराज आपको प्रवेश है स्वर्ग में, इस स्वान को नहीं है, क्योंकि स्वान प्रवेश नहीं कर सकता। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, जो मेरे सुख और दुख में हमेशा संग संग चला है, जो मेरे दुख में भी चला है, तो आज सुख का समय आया है कि मैं स्वर्ग में निवास करने के लिए जा रहा हूं।
तो जो मेरे संग संग पग पग चला है, आज अच्छे समय में मैं उसको छोड़ नहीं सकता। अगर ये श्वान स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता तो मुझे भी स्वर्ग नहीं चाहिए। दोनों को प्रवेश दिया गया। महाराज युधिष्ठिर जी स्वर्ग में निवास किया है। आगे चलकर परीक्षित राजा हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हैं और ये कथा सुत जी कहते हैं सौनक को, ये कथा बस यही कहती है अभिमान किसी चीज का ना करो। पांचों भाइयों में से द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम ये बस स्वर्ग नहीं जा पाए, उसका एक ही कारण, भगवान ने कुछ शक्ति दी है तो उसका सदुपयोग करिए पर उसका अभिमान मत करिए। गर्व कियो सोई नर हार्यो, सिया राम जी से गर्व कियो सोई नर हार्यो। गर्व कियो ओला रत्नागर सागर ने, कहते ना संत लोग, रत्नागर सागर, उसने गर्व क्या किया कि मैं इतना बड़ा, इतना मीठा जल मेरे अंदर, और मीठा तो हूं, और इतना रत्नागर सागर ने कहा मैं इतना विशाल, ओहो मेरी कोई सीमा नहीं है। अभिमान सागर को आया, भगवान के गया। गर्व कियोला रत्नागर सागर ने, और जैसे ही अभिमान किया रत्नागर सागर ने, इतना विशाल, इतना मीठा, भगवान ने कहा जा। और क्या किया, नीर खारो खारो कर डार्यो, सिया राम जी से गर्व कियो सोई नर हार्यो। जैसे ही गर्व किया, अभिमान किया, मैं इतना मीठा, इतना विशाल, भगवान ने खारा कर दिया। आज समुद्र के पास आप खड़े हो हैं और पूरे दिन की प्यास हो, ऐसी गर्मी हो, सुबह का पानी ना मिला हो, सामने एक बोतल बिस्लेरी की मीठे पानी की हो और दूसरी तरफ पूरा समुद्र हो, और आपसे कहा जाए बताइए समुद्र लोगे कि पानी की बोतल लोगे, क्या मांगोगे? पानी की बोतल, भले लीटर की है, कि भैया समुद्र है पर काम का क्या, खारा है, ना प्यास बुझेगी ना स्वाद आएगा। 1 लीटर है पर है तो मीठा, पिएंगे शांति तो आएगी, मन को संतोष मिलेगा। तो गर्व कियो सोई नर हार्यो, भगवान कहते हैं अगर गर्व किया, भगवान कहते हैं तो गया। डोंगरी जी महाराज कहते थे भगवान का भोजन है अभिमान, भगवान खा जाते हैं इसको। और भगवान का कितना भी प्रेमी जन हो, हनुमान जी को गर्व हुआ तो हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा ठाकुर ने, अभिमान नहीं कर। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज हमेशा कहते थे भगवान बुरे से बुरे पाप को भी क्षमा कर देते हैं, पर जो अभिमान करता है ना उसको भगवान नहीं छोड़, बल्कि वो तो तुझे तोड़कर ही मानूंगा, तूने क्यों किया अभिमान नहीं। पांडव कोई सामान्य व्यक्ति हैं, भगवान के प्रिय सखा, जिनके अंग संग रात दिन भगवान द्वारकानाथ रहे हो, उनको अभिमान हुआ तो भगवान के पतन, हटो, स्वर्ग में भी नहीं जा पाएगा। तो सोचिए मनुष्य अगर अभिमान करता है तो उसकी क्या दशा होगी, अभिमान। तो महाराज परीक्षित गद्दी पर विराजमान हुए हैं, और जैसे ही गद्दी पर महाराज परीक्षित विराजमान हुए, सुत जी महाराज सौनक को कहते हैं सौनक, परीक्षित दिग्विजय करके आ रहे हैं, पूरी पृथ्वी को जीत कर आ रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर उनका साम्राज्य है। और जैसे आए और अपने महल की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में देख रहे हैं एक गाय और एक बैल, इन दोनों को एक काला पुरुष मार रहा, दोनों रो रहे हैं। महाराज परीक्षित ने अपना रथ रुकवा दिया, रथ में से परीक्षित राजा उतरे हैं, तलवार निकाली है, मेरे राज्य में कौन है ये दुष्ट जो ऐसे गाय और बैल को मार रहा है, कौन है ये काला पुरुष? और ललकारा है, खबरदार जो तूने हाथ उठाया, कौन है तू? उस काले पुरुष ने जवाब दिया है महाराज मैं कलिकाल हूं। गाय को पूछा है हे देवी आप कौन हो? गाय माता ने कहा है महाराज मैं पृथ्वी हूं, भूमि हूं। बैल को पूछा है महाराज आप कौन है? बैल ने जवाब दिया है हे राजा परीक्षित मैं धर्म हूं।
परीक्षित राजा ने पूछा, महाराज धर्म, ये आप एक पैर पर क्यों खड़े हो? 3 पैर आपके कहां गए? धर्म ने कहा है, हे राजा परीक्षित, सतयुग था, सतयुग में सत्य के बल पर मैं खड़ा था, सतयुग गया तो सत्य चला गया, मेरा एक पैर चला गया। हे राजा, त्रेता आया, त्रेता में पवित्रता थी, पवित्रता गई, त्रेता गया तो पवित्रता भी चली। द्वापर आया, त्रेता में तप था, तप करना लोगों ने छोड़ा और त्रेता युग भी चला गया। द्वापर आया, द्वापर में पवित्रता थी, लेकिन जैसे ही द्वापर युग गया तो पवित्रता भी चली गई। हे राजन परीक्षित, अब कलिकाल है, अब सिर्फ दान बचा है। ये दान का ही एक पैर है जिसके कारण मैं धर्म टिका हुआ हूं। हे राजन, जिस दिन लोग दान देना बंद कर देंगे उस दिन ये मेरा पैर भी टूट जाएगा और मैं धर्म भूमि पर गिर जाऊंगा। आज भी धर्म खड़ा है तो किस बल पर? दान के बल पर। जब तक दान की प्रवृत्ति मनुष्य की चल रही है, कोई गौशालाओं में दे रहा है, कोई कहीं दे रहा है, उसी से ही धर्म टिक रहा है। जिस दिन लोग ये भी देना बंद करेंगे, कोई नाम नहीं पूछेगा, कौन सा धर्म, कौन राम, कौन कृष्ण, कौन माता, कोई किसी का नाम नहीं, भगवान का नाम ही नहीं सुनाई देगा। ऐसा अधर्म बढ़ जाएगा। और आगे चलकर उसको कलिकाल को महाराज ने कहा है, परीक्षित ने, मेरे राज्य को छोड़कर जा। कलिकाल ने कहा है, प्रभु आप तो पूरी पृथ्वी पर आपका साम्राज्य, मैं कहां जाऊं, मुझे कोई स्थान दो। तुरंत कलिकाल को परीक्षित राजा ने कहा, हे कलिकाल, जहां शराब का सेवन होता हो, मदिरा का सेवन होता हो, वहां तू कलिकाल निवास कर। हे कलिकाल, जहां परिस्त्री गमन होता हो वहां तू निवास करना। हे राजन, जहां हिंसा होती हो वहां तू निवास करना। और चौथा स्थान दिया, जहां जुआ खेला जाता हो, सट्टा खेला जाता हो, वहां तू निवास करना। कलिकाल कहने लगा, प्रभु आप इतने बड़े राजा हो, पूरी पृथ्वी के साम्राज्य आपके हाथ में है, फिर भी महाराज परीक्षित आपने सारी जगह दी, सारी गद्दी दी, ये कोई रहने के स्थान है जहां जुआ खेला जाता हो, जहां परिस्त्री गमन होता हो, जहां मदिरा सेवन होता हो? महाराज, इतने बड़े साम्राज्य के आप अधिपति हो, कोई एक अच्छी जगह तो दीजिए जहां रहने में मुझे प्रसन्नता हो। परीक्षित राजा के, जहां अनीति का सोना हो वहीं कलिकाल निवास करना। इतना कहा और कलिकाल नाचने लगा और परीक्षित राजा के चरण का स्पर्श किया और मनी मन सोचा, महाराज परीक्षित, तुमने ही वरदान दिया है, तुम ही सावधान रहना। अनीति का सोना जहां जहां होगा, कलिकाल ने कहा वहां वहां मैं निवास करूंगा। आगे की कथा कल कहेंगे, समय हो गया है। 2 मिनट के लिए संकीर्तन और उसके बाद आगे। रखो राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, आज तुम्हारे पास रखो राधा रानी, हरि आज तुम्हारे पास रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, दर्शन हो आस यही है, दर्शन हो आस यही है, मेरे मन की प्यास यही है, पूरी
मेरी राधा रानी। हरि बोलियो अविनाश में राधा मिलने आया। हरि चरण कमल के पास रखो राधा रानी। हरि चरण कमल के पास रखो राधा रानी। हरि आज तुम्हारी बात रखो राधा रानी। ओ आज तुम्हारी बात रखो राधा रानी। होय 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 मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। अरे मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। हसवन मोती हार पिरोया। श्रद्धा प्रेम के सूत्र में खोया। मेरी ये सौगात रखो राधा रानी। अरे मेरी ये सौगात रखो राधा रानी। आज तुम्हारे पास रखो राधा रानी। आज तुम्हारे पास रखो राधा रानी। होय 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 मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। राधा रानी ब्रिज महारानी। राधा रानी ब्रिज महारानी। राधा रानी ब्रिज ठकुरानी। राधा रानी मेरी ठकुरानी। राधा रानी ब्रिज महारानी। आज तुम्हारे पास रखो राधा रानी। ओ आज तुम्हारे पास रखो राधा रानी। अरे मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। आज तुम्हारे पास रखो राधा रानी। होय 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 मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी।
राधा रानी 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 रानी हरे राधा रानी रानी राधा रानी महारानी हरे राधा रानी रानी हरे राधा रानी रानी हरे राधा रानी रानी राधा रानी महारानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी तुम्हारे साथ रखो राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी अरे मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। बोलिए युगल सरकार जी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला ओ नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम जय जय जाने हरि नाम जय हरि जाने जग के मंगल की आरती भागवत भगवान की भागवत भगवान की ये शांति गीत पावन पुनीत पावन को मिटाने वाला हरि हर्ष कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पावन को मिटाने वाला हरि हर्ष कराने वाला हरे सुख करनी है सुख हरनी ये सुख करनी है सुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल मत पंथ खोल संसार बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने
ये मधुर बोल मधुबंसी को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम, ओ श्री राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम। प्रभु के महिमा की आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे
साईं राम भगवान की युगल सरकार के सर्व स्वरूपों की, युगल सरकार के सर्व अंशों की, सर्व अवतारों की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभो। आप लोग